बोल कड़ाकार सीताराम। तृष्णा मनुष्य की कभी भी पूर्ण नहीं होती। तृष्णा एक ऐसी भावना है जो दिन से प्रतिदिन बढ़ती रहती। पृथ्वी पर जितने धन धान्य खाने सुवर्ण पशु स्त्रियां राजभवन कोष सभी एक व्यक्ति को दे दिए जाए, फिर भी उसका संतोष नहीं होगा। विद्वान पुरुष इस तृष्णा को शांत करते, इच्छाओं का दमन करते। जैसे 12 सिंगा हिरण का सींग धीरे धीरे बढ़ता है, उसके साथ साथ ऐसी इच्छा एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा बढ़ जाती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा बढ़ जाती है, कभी भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए महाभारत में अनुशासन पर्व के 93 अध्याय का 40 से 43 तक 3 श्लोक कहते हैं। यत् पृथिव्यां व्रीहयवं हृयं पशवः स्त्रियः सर्वं तत्रालमेकस्य तस्मात् विद्वात् समं चरेत। उत्पन्नश्च रूरो श्रृंगं वर्धमानश्च वर्धते प्रार्थना प्रशस्यैव तस्य मात्रा निविन्द्यते न तश्लोके द्रव्यमस्त्र या श्लोकं प्रतिपूरयेत समुद्रकल्पा पुरुषो न कदाचन पूर्यते कामं कामयमानस्य यदा काम समोध्यते अथैनम परः काम तृष्णा व्यध्यति बाणवतः। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, ये कभी भरती ही नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है जिससे उसका पेट भर सके। इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर निरंतर चोट करती रहती है, उसे प्राप्त करने की लालसा बढ़ती रहती है। इस प्रकार से दुष्ट पुरुष उसका अनुगमन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। एक राज्य जीता दूसरे राज्य पर, एक राज्य जीता दूसरा राज्य कब जाओ। पहले समय में, आज के समय में भी एक पे विजय प्राप्त की, दूसरे पे विजय प्राप्त करो, उनका लक्ष्य मात्र विजय रह जाता है। ये सभी जानते हैं कि जीवन सत्य है, कि मृत्यु अटल सत्य है। आज जो है संसार में कल नहीं रहेगा, चाहे जीव हो चाहे चराचर कुछ भी हो, परिवर्तनशील संसार है। फिर भी हम उस उद्योग में लगे रहते जो नाशवान है। हमें वह उद्योग करना चाहिए, वह कर्म करना चाहिए, इस लोक में और परलोक में दोनों हमारे लिए सुगम बन जाए। लेकिन नहीं, छोटे से यश के लिए, छोटे से मान सम्मान की कामना से अनर्थ की अनर्थ करते चले जाते हैं, लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं होती। और इच्छा पूर्ण हो ही क्यों? संसार तो नित्य प्रति नया है। भगवान हर लीला हर श्वास पर अपनी लीला नहीं करते हैं। जब नई लीला सामने आती है मनुष्य के, तो उसे ही फिर लालयत होने लगता है। कब तक उसे पूर्ति करोगे? भगवान तो हर श्वास पर नई लीला रचना करते। अतः धर्मात्मा पुरुष स्थिर होकर मन को शांत करके भगवान नाम में अपने जीवन को लगाए रहते हैं। और वही कल्याण का वास्तविक सार है, वही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोगों ने इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया है। प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए हम आए हैं, तो क्रियमाण करने की भी छूट हमको है। क्रियमाण हम करेंगे तो हमारा भविष्य भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं। धर्मात्मा पुरुष जड़ पूर्वक संतों का संग करके, सदग्रंथों का अध्ययन करके, सदविचारों का अनुसरण करके
शांति से धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें इच्छाओं का दमन करना चाहिए। हमें अपनी लालसाओं पर दमन करके भगवान नाम के अपने जीवन को बिताना चाहिए। जब यही एक सार है और संसार में यही कल्याण का मार्ग है। बोल कड़ाका सीताराम।